सबको हरिओम। राधा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। अच्छा लगता है ना ज्ञान सुनना। कोई आज कोई और नई पॉइंट मिल जाए, आज और नई पॉइंट मिल जाए, पर कितनी भी नई पॉइंटें सुनेंगे आखिर काम वो पुरानी आएगी। हम ब्रह्म तत्वमसि, वो मैं हूँ। बाकी तो शास्त्रों के जो दृष्टांत है सब सुनेंगे, जो होके गए द्रौपदी, अभिमन्यु, पांडव, कौरव, जो संत होके गए सबकी कहानी सुनेंगे। आखिरी वो कहानी सुना सुना के क्या बोल रहे हैं, जिसने आध्यात्मिकता की और नहीं गया है सभी के, तो मतलब ऊंचे दुकान बताइए, ऊंचे दुकान फीकी पकवान है, क्योंकि शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है। इसलिए गुरु पहले ही शक्कर दे देता है। तो जो भी कार्य करो मिठास से करो, प्यार से करो, करना तो है। तो कितने भी बड़े 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 लेक्चर सुने हम, कितने भी, पर आखिरी काम क्या आएगा? 10 मिनट बैठ के अपने से पढ़ाई करो। जगत की बातें जो है, हम शरीर में इतनी आसक्ति डालते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है, ध्यान देना अभी, कि तुम किस भूल में पड़े और चूना माटी लगाकर इतना सुंदर महल मंदिर क्यों बनवा रहे हो? जो मृत्यु है बहुत ही निर्दयी है, न वह सुंदरता देखेगी, न मेहनत देखेगी, न महल देखेगी। जब वह यह सुनेगी तो दौड़ कर आएगी और सबका विनाश कर देगी। अर्थात मृत्यु किसी के सपने महलों को भी नहीं रखने देती, किसी को भी नहीं रखने देती। मृत्यु ऐसी चीज है। ये पुतला 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व का बना हुआ। 5 तत्व का बना ये पिंजरा, जिसमें बैठी मैना, मैना, एक तो मैना, दूसरी मैना माना आत्मा की शक्ति। जिसका मनुष्य नामकरण करता है, पैदा होता है तो 4 दिन के क्षण भोगों के कारण अहंकार, ममता, वासना के अधीन हुए जीव ने अपने मोक्ष धाम के द्वारा को बंद करके रख दिया है। हमारे अंदर कितनी वासनाएं होती हैं, कितनी। एक चीज को चिंतन करेंगे, काश ये मकान बहुत अच्छा था, काश ये इंसान अच्छा था, काश ये धन अच्छा था, ये पदार्थ अच्छा था, ये ड्रेस अच्छा था। आसक्ति पहले उठती है इच्छा, फिर वो बड़ी होती है, थोड़ी मात्रा जितनी बन जाती है। वो इच्छा बड़े होते, रिपीट होते 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 वो वासा ले लेती है। फिर वो जब पूरा नहीं होता है ना वासा, तो अगले जन्म में फिर उस दर आता है। देखा है, अच्छे अच्छे फलों में भी कीड़े होते, निकल आते हैं। इतने अच्छे सीताफल मस्त, इतने बड़े, देखा तो उसमें भी कीड़े पड़े थे। तो वासा हो जाता है। किसी को खाने का वासा है, किसी को पहनने का वासा है, किसी को पदार्थ इकट्ठे करने का वासा है। एक जने बैंक में नोट रख के आया, 2 साल 3 के बाद गया तो वो भी मिट्टी हो गया था। कैसे हो गया? तो कीड़े लग गए। ये वासा है। और यही वासा अगर हमारा भगवान में हो गया, भगवान में वासा हो गया कि भगवान तेरे सिवाय कुछ नजर ना आए, तू ही तू नजर आए, जहां तहां जिसको देखूं तेरा नूर नजर आए, जिसको देखूं तेरा नूर नजर आए। ऐसा जब वासा हो जाता है तो वाकई में भगवान से मिलके एक हो जाते, देर ही नहीं लगती। पर दुनिया की बातों को छोड़ो, ये क्या कर रहा है, वो गुस्सा नहीं खाओ किसी बातों पे। गुस्सा करते करते चले गए तो फिर कौन सा जन्म मिलेगा जानवरों का? तो क्यों करें हम? अपने दुश्मन बने, अपने दुश्मन बने।
आज तो सुना है औरों के दुश्मन बने, पर आज गुरु ने बताया तुम अपने दुश्मन हो, औरों के नहीं हो। औरों से कर रहे हो वरना अपने से कर रहे हो। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं 4 दिन के क्षणिक इस दुनिया के पदार्थों के कारण अधीन हुए इस जीव ने अपने मोक्ष धाम के द्वारा को बंद करके रखा है। अपनी तैयार फसल को देखकर किसान खुशी से फूला नहीं समाता, वह अत्यंत अभिमानी हो जाता है, परंतु उसका यह गर्व मिथ्या है, क्योंकि अभी भी बहुत झमेले हैं, अनेक विघ्न कठिनाइयां आगे पीछे सब और है। वह किसान जो है ना अपनी फसल को देखता है ना, वाह मेरी फसल बहुत इस साल अच्छी हुई है, पर बोला खुश हुआ है अति, पर ये नहीं पता है अभी भी बहुत झमेले हैं। कैसे? कभी बारिश पड़ सकती है, कभी ओले पड़ सकते हैं, उससे खत्म हो सकती है, कभी कीड़ा लग सकता है, कभी सुबह को उठ के पक्षी खा सकते हैं, हजारे पक्षी आ जाए, पूरा खेत खत्म। वे अभिमान क्यों कर रहा है? मेरी फसल मैंने बहुत अच्छी की है। तो ये अभिमान जो है ये अत्यंत दुखदायी दायी होता है। जब फसल निर्विघ्न रूप से उसके घर आ जाए तब समझो ये उसकी है, अर्थात काल अनुसार जाने कब क्या हो जाए। एक सिख जब आया गुरु नानक के पास, मेरी फसल सड़ जाती है, क्या करूं? क्योंकि सरदारों में शुरू से ही भंडारा किया है, तीसरी या चौथी से ही भंडारा चालू किया है बादशाही से। तो बोला जाओ तुम आज का भंडारा करा के आओ। तो जब भंडारा कराने गया तो उसकी खेती अच्छी होने लग गई। गुरुजी मैंने मेहनत करी, अभी खेती मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा तुमने मेहनत करी है, चलो। गया खेत में, जैसे ही खेत में गया बोले देखो गुरुजी क्या तो लहरा रही है। उसने क्या किया, 2-4 पौधे तोड़ के उखाड़ के दिखाए। देखा तो नीचे आग जल रही थी, पौधों के नीचे आग जल रही थी। कौन कर सकता है ये? परमात्मा। बोला देखा ये क्या आग? बोला हाँ, तूने भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने तुम्हारे अंदर से कीड़े जला जला के तुम्हारी फसल सफल कर रहा है, और हम बोलते मैंने किया। तभी बोला है मैं करके जग मुआ, मैं न मरी। और जब गुरु मिलता है बोलता है पहले मैं गई, मैं तो गया ही नहीं, फिर अमर हो गया। मैं चली गई, मैं अमर हो गया। ये फर्क है। मरने पर शमशान में शरीर की हड्डियां और लकड़ियों को जलाने वाला भी एक दिन इसकी भांति जल जाता है। मसाणा जो बैठा रहता है वो दूसरों को जलाते जलाते एक दिन खुद भी जल जाता है। दाह क्रिया को देखने वाले दर्शक भी एक एक करके समय अनुसार जल के खत्म हो जाते, फिर किसके सामने क्या पुकारे। अतः सारे जगत में इससे कोई नहीं बच सकता। फिर अहंकार किसका? ये मनुष्य का ये तन जो है ये घर के समान है, और इस का ये तन घर के समान है, और इस घर का रक्षक सत्संग ज्ञान उपदेश सुनने से बह रहा है। इसके जीवन रूपी खेत को काम विषय आदि तृष्णाओं रूपी पक्षियों ने खा लिया है। अब आधा चौथा जो भी शेष बचा है बचा लो और सावधान हो जाओ। ये शरीर एक मकान की तरह है, और ये मकान में जो भी अच्छे कर्म हो रहे हैं ये एक खेती है। वो कौन से अच्छे कर्म है? वो अच्छे कर्म है सत्संग ज्ञान ध्यान प्यार। ये बोला जितने हम कर सकते हैं करें। बाकी तो जीवन चली गई है, बाकी बची है थोड़ी। अगर थोड़ी में भी नहीं किया, जो शेष बची है, नहीं तो जीवन तो हमारी खाई गई है। जैसे खेत को खा जाते हैं पक्षी, हमारे जीवन को भी खा गए हैं। अहंकार अमता ममता करता पहना उन्होंने जीवन खा लिया। अभी जो बची है थोड़ी, इसको संवारे। गुजरी घनी अथई, बाकी थोड़ी अथई, ये थोड़ी रख रहे परमात्मा के साथ।
तो बोला जो शेष बची है बचा लो और सावधान हो जाओ। तभी बोला है, ए पगली तू मौत क्यों भूल गई। ये अपने मन को बोल रहा है, शरीर को बोल रहा है, पगली तू मृत्यु क्यों भूल गई। मृत्यु की होने वाली दशा पर तुझे किसने आश्रय में डाल दिया। इस शरीर से प्राण निकलते ही ये मिट्टी में ऐसे मिल जाएगी जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात मृत्यु का घटनाक्रम में जगत में ऐसे ही चलता है। पूरा जगत ऐसे ही चल रहा है। जैसे बोला मृत्यु ऐसे चली जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी जैसे नमक मिल गया है, आटे में मिलके एक हो जाता है। ऐसे हर एक इंसान जल के मिट्टी में एक हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, कुछ भी। जन्म मरण जीव के कर्म फल भोगने के लिए है। ऐसा विचार कर सब बुरे कर्मों को छोड़ दो, क्योंकि कर्म अनुसार ही सुख दुख भोग सहने पड़ते हैं। अब जिस कल्याणकारी मत पंथ पर तुझे चलना है उसकी अच्छी तरह संवारो, अच्छी तरह संवारो उसको, अच्छी तरह संवारो, अपने कर्मों को संवारो। आज गुरु ने कलम हाथ में दे दी है, जहाँ खराब हो रहा है अंदर से सॉरी भी बोल दो, आगे से नहीं करेंगे, और लिख दो मेरा जीवन आज से गुरु का है, बस कभी बुरा नहीं होगा, हेरा फेरी नहीं, किसी को भी गिराने की नहीं। बोध रूपी में इस मनुष्य जीवन को पाकर तूने सबके घट घट वासी आत्मा राम के नाम ज्ञान को नहीं जाना है। वे तुमको मनुष्य जन्म तो मिला, जो घट घट वासी है परमात्मा, परमात्मा के नाम ज्ञान को तूने नहीं जाना। इस सुंदर अवसर को यदि इस बार तूने ऐसे ही खो दिया तो पछताएगा और बहुत दुख पाएगा। जिस प्रकार मिट्टी और कुम्हार का मिलन होता है तो मिट्टी को उसके पैरों तले कुचलना पड़ता है, फिर मटका बनता है। इस संसार में माया मोह में रमकर तो अपने कुल परिवार को पालना पोषना रहता है, जिससे तेरा उद्धार हो जाता है। उस अविनाशी राम के नाम को तू नहीं जान पाया। सारा समय बीत गया, तू अंधा करते, तू धंधा करते करते उसी के मोह में मर गया। न तो तुझे सतगति मिली न कोई यश कीर्ति मिली। भाई संसार में माया मोह में रम कर दूं, भाई इतना रम गया, इतना रम गया, मन माया में रम गया, विसर्यो गोविंद नाम। तो अकेले कुल परिवार को पालना पोषना रहा और जिससे तेरा उद्धार हो जाता है। उस अविनाशी राम के नाम को तू नहीं जान पाया। भाई तूने बराबर घर पालना की, वो सही है, पर तूने कुछ भगवान का नाम ही नहीं लिया। सारा समय बीत गया, तो धंधा करते अंधा बन गया, मोह में मर गया। न तो तुझे सदगति मिली, न कोई यश मिला, न कीर्ति मिली। तो कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल। आज हम कितना भी करते हैं, बोला ना शरीर के जूते बना के पहनाओ तो भी यश नहीं मिलेगा। और हम किसके पीछे पड़े हैं? यश के पीछे। यश किसको भी नहीं मिलता है। हमारे माँ बाप को मिला क्या? हमको बड़ा किया, पाला, पोसा, शादियां की, क्या हमने इनाम दिए क्या उनको? नहीं ना। हमको क्या मिलेंगे? सेवा करनी है, प्यार करना है जो भगवान ने दिया है, पर समय गुरु को भी देना है, परमात्मा की याद में। तो दादा भगवान ने तो 10 मिनट रोज बोल रहे हैं बैठो अपने साथ और ख्यालों को अलग अलग करो। जो खराब ख्याल है उसको उधर ही खत्म करो कि नहीं मेरा काम नहीं है खोटे ख्याल करना। मेरा जो गुरु ने बोला मैं अच्छे ही ख्याल करूंगे। जो ख्याल करे खोटा तो भगवान के की न बने। जो ख्याल खोटे करेंगे तो भगवान को पसंद नहीं आते। इसलिए अच्छे ख्याल करें, अच्छा बोले, अच्छा खाए, अच्छे रास्ते चले, और क्या है? ज्यादा तो है नहीं। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, ये चारों ओर चोट खाता है, अर्थात जिसके ऊपर बहुत से
संकटों व्याधों आदि की चोट पड़ती रहती है। बस एक सतगुरु के नाम ज्ञान के बिना इसकी ऐसी दुर्दशा है कि ये कभी कभी यूं ही नष्ट हो जाता है। ये कच्चा घड़ा है, शरीर कच्चे घड़े के समान है, चोट खाता रहता है, संकटों में घिरा रहता है। कितने संकट आता है, कोई सोच नहीं सकता है कि मेरे पास इतने संकट आएंगे, कोई नहीं सोच सकता है। अचानक कुछ भी हो जाता है, आदि व्याधि हो जाती परमात्मा की तरफ से, कुछ परमात्मा की तरफ से, अगले जन्म के परमात्मा की तरफ से। क्यों बोला है? क्योंकि इस संसार में आकर हम नियमों से नहीं चलते हैं तो भगवान की तरफ से आ जाता है। जैसे सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है ना कि तुमने ये गलत किया। आज प्लेन में जब आते तो कितने कानून कायदे बताते हैं, कितने हजार कानून कायदे कर करके अंदर जाते हैं। बोला नहीं, इसका ये कानून है प्लेन में जो जाएगा। तो जो भगवान के संसार में रहेगा तो कानून है, उस कानून में चलना पड़ेगा ना। अगर कानून कायदों में नहीं चलते, दादागिरी करते तो रोते हैं। कच्चा माल रास्ते में नशे का लेके आएंगे, न जाने क्या क्या दूसरे नंबर का माल लेके आते हैं थोड़ी सी बचत के लिए। भाई कोई बेच रहा है 1000 रुपए की चीज 700 में बेच रहा है, 300 का फर्क है। पर 300 इकट्ठे हो गए, लाख रुपया मेरा बच गया। पर एक ऐसा चोट आता है जो लाख के बदले 10 लाख लग जाते। अब महंगा पड़ा सस्ता पड़ा। और जरा सा लोभ, लोभ ऐसा है, बोला ना कुत्तों के साथ खिलाता है। राजा ने बोला ना कि मेरे को क्या कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है। आखिर में जब गुरु ने भी चाल खेली, कुत्ते के साथ हीरा को पहना दिया। बोला ये हीरा मुझे नहीं है, बोला कुत्ते के साथ खाना पड़ेगा। उसके साथ खाने के लिए तैयार हो गया। तो बोला लोभी जो होता है ना वो कुत्ते के साथ खाने के तैयार हो जाता है। तभी गुरु ने थप्पड़ लगाई। कल तो बोल रहा था मुझे लोभ नहीं है मूर्ख, आज तो कुत्ते के साथ खाने के लिए तैयार है, थप्पड़ लगा दी। ये मनुष्य का हाल है, यही यार। क्योंकि वो भी होशियार, एक पकड़ेगा ना, नाम किसका देगा? बोला मैंने थोड़ी नहीं दिया, वो उन्होंने मांगा तो मैंने तभी दिया। ये चालबाजियां दुनिया में बहुत चल रही है, हम फंस जाते हैं, फिर रोते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे को वो बात याद आती है स्कूल की कि उसमें एक लड़का रोज सबको जगाता था, शेर शेर शेर। सब गांव वाले आ जाते थे, सब आ जाते थे। एक दिन सच्ची में शेर आ गया, कोई आया ही नहीं। बोला ये रोज जगाता है लोगों को, खा गया। यही हालत है हमारी भी। कौन बचाएगा? कौन होगा तेरा, सोच ले तू जरा। कौन है? यहाँ भाई भाई को खाए, जग है सराय, जग है सराय। कोई आए कोई भूल के यहाँ, कोई मन न लगा, दिल न लगा। जिस शरीर में अविनाशी जीव ने अपना निवास स्थान बनाया वो तो कच्चे मटके की तरह है जिसका प्रतिक्षण टूटने का भय है। हमने पूरी तरह सोच विचार देख लिया है, जीने की कुशल आशा ही नहीं है। क्या है? हमेशा है कि कब चले जाएंगे पता नहीं है। कब तो राम जपेगा, हम बोलेगा अभी तो मैं जीऊंगा 100 साल। और पता ये पड़ता है बेटे बेटे चले जा रहे हैं। 15 साल का लड़का, 10 साल का लड़का, देखो क्या हालत है। छोटे बच्चा था, घूमते घूमते गया, 5 साल का गट्टर खुला हुआ था, उधर गिर गया, उधर चला गया। क्या जीवन है। तभी बोला ये जीवन माटी की गुड़िया, बूंद पड़े गल जाई। अरे भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का है। ये जीवन एक कांच का मेला, पत्थर लगई टूट जाई। भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का है। ये जीवन एक कागज की पुड़िया, हवा लगई उड़ जाई। अरे भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का है। क्या पता कब
हवा उड़ा के ले जाए। हवा उड़ा के ले जाए तो क्यों ना, जहां गुरु तू ले चलेगा मैं उधर ही चलूंगा, जहां गुरु तू ले चलेगा वहीं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे मैं वहीं रहूंगा। तो बस वही काम हो जाएगा ना। हर वक्त बोलो गुरु तू जैसा चलाए मैं वैसे ही चलूंगा। कपट न करें किसी से भी, वो कर रहा है उसको छोड़ दो साइड में। दुनिया के लोगों के साथ मेल जोल तथा दोस्ती करने से भजन साधना में विघ्न होता है। ज्यादा दोस्ती रखते हैं ना, बहुत लोगों से दोस्ती बना लेते हैं, वे भक्ति भी बहुत करते हैं, तो भी मन तो जाता है। इसलिए बोला अंत में अकेला रहना पड़ता है। कितने लोगों से दोस्ती कर लो, भगवान की भक्ति नहीं करो, फिर भी अंत में अकेला रहना पड़ता है। आज हॉस्पिटलों में जाओ, घर वाले भी नहीं जाते पूछने, नर्स को बोल के आते हैं आप देख लेना, पैसे दे दूंगा। तो आज ही हम क्यों ना साथी बना ले ओम को, अपना बना ले ओम को। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। तो उसको साथी बना लेना। उस निज स्वरूप से, एक अकेले निज स्वरूप आत्मा राम का प्रेम में सिमरन करना चाहिए। सतगुरु की भक्ति सत्संग करना चाहिए, अर्थात संसारी मेल मिलाप के मोह में पड़कर भगवान से दूर हो जाते हैं और पराई पचरों में पड़ जाते हैं। अतः जीवन ऐसे ही चला जाता है। पर अगर हम ज्ञान में आए तो कम से कम पराई पचरों से तो बच जाएंगे ना, कि नहीं मुझे पराई पचरे नहीं करनी। तो ऐसा जीवन हमारा गुजरे, बहुत उज्जवल गुजरे, पाक और पवित्र गुजरे। यही संसार का नियम है कि हम संसार में आके बंदिया भूला अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। इस बहारी को देख करके खुश होएं और मस्त रहें। बाकी दुनिया में जैसा जैसा पाठ आए उसको वहां कर दो, पर क्रोध से नहीं, प्यार से, अहंकार से नहीं, धीरज से। बस इतनी सी बात है। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक